सोने की कीमत में जबरदस्त गिरावट आई है। चांदी के भाव भी काफी गिर गए हैं। सोना रिकॉर्ड ऊंचाई से करीब 2200 रुपए से ज्यादा टूट गया है। वहीं 2 दिनों में चांदी की कीमतों में 4000 रुपए से ज्यादा गिरावट देखी गई है। इस खबर पर मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। मृत्युंजय, सोना चांदी लगातार रिकॉर्ड बना रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ये रुकने वाले नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा झटका लगा और वो भी झटका तब जब सेंसेक्स ने रिकॉर्ड हाई बनाया है, लाइफ हाई बनाया है। ऐसा क्यों? देखिए बिल्कुल, और ये ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखिए कि काफी समय से सोने चांदी की कीमतों में एक बड़ी तेजी का माहौल बना हुआ था। मार्केट रोज एक के बाद एक नया हाई बना रहा था और आप देखिए कि 74,400 के ऊपर चला गया था गोल्ड का प्राइस, जो कि ऑल टाइम हाई है। चांदी का भाव 95,900 के ऊपर चला गया था, ऑल टाइम हाई। ये भाव ना तो गोल्ड का ना सिल्वर का इससे पहले कभी दिखा था। तो एक बड़ी तेजी का माहौल बुलियन मार्केट में बना था। इसके पीछे की वजह ये थी कि एक तो अमेरिका में रेट कट की बात हो रही थी कि सितंबर के महीने में वहां पर दरें घट सकती है, उसका इंपैक्ट हमने देखा। कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन है जिसने बीच बीच में मार्केट को सपोर्ट दिया है। तो ये सारे जो फंडामेंटल हैं इस वक्त, चाहे वो सेंट्रल बैंकों की बाइंग हो, डॉलर की वीकनेस हो, ये सारे फंडामेंटल सोने चांदी के लिए तेजी के थे। लेकिन अब जहां तक आपका सवाल है कि ये गिरावट क्यों आई, इसके पीछे 2 बड़ी वजह है। पहली बड़ी वजह ये कि जब भी मार्केट में एक तरफा तेजी का माहौल बनता है तो उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, उसको हम करेक्शन बोलते हैं। तो एक करेक्शन है मार्केट में। दूसरी बड़ी वजह यह है कि जो फेड के मिनट्स आए, जो पिछली मीटिंग हुई थी फेड की, उसके मिनट जारी होते हैं, हर मीटिंग के मिनट जारी होते हैं। तो जो मिनट्स आए, उन मिनट्स में कुछ ऐसी बातें कही गई जो गोल्ड में फंडामेंटल के लिहाज से निगेटिव है। जैसे फेड के मिनट्स में यह बात कही गई कि महंगाई को 2% तक अमेरिका में आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर महंगाई 2% के लक्ष्य पर जल्दी नहीं आता है तो दरों में कटौती की संभावना कम हो जाएगी, जो सितंबर के महीने में बात हो रही है। तो सितंबर में रेट कट होगी या नहीं होगी, इसको लेकर थोड़ी सी अनिश्चितता का माहौल बन गया है। उससे मार्केट का कॉन्फिडेंस थोड़ा गड़बड़ाया और उससे मार्केट में गिरावट आई। दूसरी बड़ी वजह यह कि फेड ने यह कहा कि हो सकता है अगर महंगाई काबू में नहीं आती है तो ये सिग्नल दिए गए हैं कि अगर रेट बढ़ाने पड़े तो रेट में बढ़ोतरी भी हो सकती है। ये मार्केट के लिए बड़ा झटका होगा। हालांकि अभी बहुत ही शुरुआती इंडिकेशन है, इसकी संभावना अभी बहुत कम दिख रही है, लेकिन अगर रेट कट की जगह रेट बढ़ते हैं तो आप ये मान के चलिए कि इस मार्केट के लिए एक बड़ा सेंटिमेंटल झटका होगा, उसका बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट हम गोल्ड में आगे देखेंगे। तो इन सब वजहों से गोल्ड में भी गिरावट आई है, लेकिन फिलहाल जो लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल हैं सोने के चांदी के, वो तेजी के हैं। दाम बढ़ेंगे, बेशक रफ्तार धीमी होगी और बीच बीच में आपको एक करेक्शन यहां पर दिख सकता है। बिल्कुल। तो निवेशकों के लिए क्या राय है मृत्युंजय? अभी ये जो झटका लगा है, आपके हिसाब से ये करेक्शन है तो आगे घबराने की जरूरत नहीं है? नहीं, देखिए बिल्कुल, जिन लोगों ने गोल्ड में पैसा लगा रखा है उनके लिए बिल्कुल डरने की बात नहीं है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के दोनों के फंडामेंटल मजबूत हैं। लेकिन अब सवाल यह कि क्या इस भाव पर आपको एंट्री लेनी चाहिए? जिन लोगों ने बाइंग नहीं की है, क्या उनको अभी खरीदना चाहिए? तो उन लोगों के लिए सलाह यह है कि अभी कुछ दिन आप रुक जाएं। रुक इसलिए जाएं क्योंकि मार्केट बहुत बढ़ चुका है। मतलब आप सोचिए कि पूरे साल का टारगेट शुरुआती 4-5 महीने में आ गए हैं। तो इसलिए जब मार्केट इतनी रफ्तार से बढ़ता है तो उसी रफ्तार से गिरने की आशंका भी कई बार बनी रहती है। मतलब ये कि एक डीप करेक्शन, एक ठीक ठाक करेक्शन की गुंजाइश अभी मार्केट में है। तो आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। मार्केट अगर थोड़ा सा और नीचे आ जाए तब आपके लिए बाइंग का एक मौका बनेगा। तो अभी इस भाव पर एंट्री की सलाह नहीं है, अभी थोड़ा दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। यानी अभी जो भाव टूट रहे हैं, क्या ये भी संभावना है कि इससे भी नीचे सोने और चांदी की कीमत जा सकती है, तब निवेशकों को पैसा लगाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल जायज सवाल है आपका, निश्चित तौर पर। और यही मैं कह रहा हूं कि जब मार्केट बहुत एक तरफा रैली दिखाता है तो उसके बाद एक करेक्शन आता है। हालांकि ये करेक्शन कोई बड़ा करेक्शन अभी नहीं आया है, इसलिए इस बात की संभावना है कि मार्केट थोड़ा और नीचे आ जाए, क्योंकि जब तक कोई नए ट्रिगर सामने नहीं आते हैं तो मार्केट को ऊपर टिका के रखना थोड़ा मुश्किल होगा। तो उस लिहाज से जिन लोगों ने मान लीजिए 40,000 या 50,000 के भाव पर जिन्होंने बाइंग की है या उससे कम के भाव पर बाइंग की है, तो अगर उनके सामने कोई ट्रिगर नहीं होगा तो वो बेचेंगे, मतलब वो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो उस लिहाज से अभी सोने में और चांदी में गिरावट की गुंजाइश बनी हुई है। दाम थोड़े और नीचे आ सकते हैं तब तक जब तक कि कोई फ्रेश ट्रिगर तेजी के ना आ जाए, और इसलिए आपको वेट करना चाहिए गिरावट का। बिल्कुल। लेकिन मृत्युंजय, आपने बताया कि वजहें क्या रही हैं कि सोने और चांदी में गिरावट आई है। क्या आगे भविष्य में भी इन वजहों से असर पड़ेगा? देखिए असर पड़ेगा बिल्कुल। देखिए बाजार की जो पूरी चाल है अभी वो इस बात पर डिपेंड कर रही है कि सेंट्रल बैंकों की बाइंग किस तरह से हो रही है आगे, और अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर क्या रुख है।
अब देखिए दो बातें साफ हैं। एक बात पहले से मार्केट में ये चल रही है कि सितंबर के महीने में अमेरिका में पहला रेट कट आ सकता है। उस पर मार्केट ने रिएक्ट किया, तेजी दिखाई मार्केट ने। लेकिन अब बात ये हो रही है कि अगर महंगाई नहीं घटती है यूएस में, या उसमें उतनी मतलब कमी नहीं आती है जितना फेड चाहता है, तो हो सकता है कि सितंबर में रेट कट ना आए। अगर दो सिनारियो हैं। अगर सितंबर में रेट कट नहीं आता है, मतलब 2024 में अगर रेट कट नहीं आता है, तो गोल्ड का मार्केट यहां पर नहीं बढ़ेगा, रुक जाएगा, थमा रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर महंगाई की चिंता में कहीं, हालांकि उसकी संभावना अभी बहुत कम दिख रही है, फेड ने अगर थोड़ा सा भी ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला ले लिया, तो ये गोल्ड मार्केट में सेंटीमेंट के लिहाज से बहुत बड़ा झटका होगा। आपको बड़ा करेक्शन दिखेगा। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि इसको मार्केट ने डिस्काउंट नहीं किया है। मार्केट तो ये मान के चल रहा है कि रेट कट होगा, रेट कट नहीं होगा, थोड़ा बहुत ये भी सिनेरियो है, नहीं होगा तो मार्केट रुक सकता है। लेकिन अगर हो गया रेट कट तो मार्केट बढ़ेगा। लेकिन अगर रेट में बढ़ोतरी हो जाए, दरें बढ़ जाए यूएस में, तो ये मार्केट के लिए बहुत बड़ा सेंटिमेंटल झटका होगा और बहुत बड़ी गिरावट आएगी। तो उस पर मार्केट डिपेंड करेगा। तो पूरी की पूरी नजर इस वक्त बाजार की यूएस फेड पर टिकी हुई है। लेकिन एक बात चांदी में है कि चांदी के फंडामेंटल बहुत मजबूत हैं। चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है, चाइना से डिमांड बढ़ रही है। तो गोल्ड के मुकाबले चांदी में अपसाइड यानी तेजी की गुंजाइश अभी ज्यादा है। बिल्कुल, तो सोने के मुकाबले चांदी में तेजी की गुंजाइश ज्यादा है और थोड़ा सा मार्केट को संभल करके देखना होगा, इंतजार करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि अभी कीमत थोड़ी सी और नीचे जाए, तब निवेशक पैसा लगा सकते हैं। ये सलाह मृत्युंजय जी की। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।